अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब जानते हो कि आज हम लोग किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने हम पर अपना करम किया है कि आज हम सेहतमंद हैं। आपको भी और हमको भी सेहतमंद रखा है और हम इस ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। इस ऑनलाइन एजुकेशन के सिलसिले को जारी रखने का सहरा जो है बृहन मुंबई महानगर पालिका के सर जाता है। आप सबका, तमाम लोगों का जो है खैर मकदम करती हूँ मैं आज के ऑनलाइन जूम एजुकेशन लेसन में। एनोटेन क्या बोले, पेंसिल हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका आपल्या सर्वांचा स्टेट लेवल झूम लेसन मध्ये स्वागत आहे। याचे आयोजित करणारे आहे मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, ऑल मुंबई एडेड अँड अनएडेड उर्दू प्रायमरी स्कूल। याचं नियोजन केलेलं आहे माननीय श्री महेश पालकर, एज्युकेशन ऑफिसर BMC स्कूल, आणि त्यांचे सहभागी आहे मिस्टर इकबाल रहमतुल्ला, BO ऑफ उर्दू प्रायव्हेट स्कूल मुंबई। मी सोपारकर फरहत अब्दुल बासित, मदनी प्रायमरी उर्दू शाळा इयत्ता 3री मध्ये आपल्याला या तासाला मराठी शिकवणार आहे। पण त्यापूर्वी, विषय सुरू करण्यापूर्वी आपण एक गम्मत करूया। आज अपन सहलीला जाऊया। अभी मैं आप लोगों को जो है इस पीरियड में मराठी पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन मराठी का ये सबक शुरू करने से पहले हम लोग पिकनिक जाते हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग पिकनिक कैसे जाएंगे, तो चलो मैं एक जादू करती हूँ और आप सभी को पिकनिक ले जाती हूँ। लेकिन पिकनिक जाने के लिए फिर आपको मेरी बात माननी होगी। हाँ, अब सब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करोगे तो ही पिकनिक जा पाओगे। आंखें जिनकी खुली रहेगी वो पिकनिक नहीं जा पाएगा। हाँ, कि ये सबने आंखें बंद। अरे देखो, हम तो एक बहुत बड़े रिजॉर्ट में खड़े हैं। अरे वहां क्या है सामने, कितना बड़ा स्विमिंग पूल है। उसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, फिसल गुंडी है, और सारी फिसल गुंडी पे से बच्चे फिसल फिसल कर पानी में आकर गिर रहे। छपाक छपाक छपाक। अरे दूसरी तरफ तो देखो, कितना बड़ा गार्डन है, हरी हरी घास है। हाँ, उस घास पे बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। और ये क्या, पीछे की तरफ तो देखो, कितने सारे पौधे हैं फूलों के। उन सब पौधों में लाल, गुलाबी, पीले फूल खिले हुए हैं। और वहां पर दूसरी तरफ तो देखो, कुछ बच्चे लड़के जो है वो बॉल खेल रहे हैं। कितना बड़ा बॉल है। उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो, देखो वहां पर बहुत सारे झूले हैं, कितनी सारी फिसल गुंडियां हैं। अरे ये तो अप एंड डाउन भी है वहां पर। चलो अब हम लोग तय करते हैं कि हमको कहाँ जाकर खेलना है, पानी में या झूलों पे। चलो दौड़ो 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 दौड़ो। कहाँ गए आप लोग? पानी में, झूलों पे, कहाँ पर गए? चलो अब आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चे अपनी आंखें खोल लेंगे। मजा आया ना? जाकर आए हम लोग पिकनिक? दिखाई दिया सबको? हाँ, रिजॉर्ट सबको दिखा था? फिसल गुंडी दिखी थी कि नहीं दिखी थी? देखी थी। हाँ, पानी दिखा था ना? यस। हाँ चलो, वेरी गुड। चलो अब हम लोग सबक की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आता मी आपल्याला काही चित्रे दाखवणार आहे।
ते चित्रे आपल्याला लक्षपूर्वक बघायचे आहे आणि त्यानंतर मी आपल्याला काही प्रश्न विचारणार आहे. त्या प्रश्नांचे तुम्ही उत्तरे द्या. मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, तस्वीरें आपको देखना है, फिर सवाल पूछूंगी तो आपको जवाब देना है. देखो, अरे बच्चे क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं. हाँ, क्रिकेट खेल रहे हैं. चलो अब उसके आगे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है. फुटबॉल खेल रहा है ये तो. हाँ, अब उसके बाद ये वाला खेल जानते हो आप लोग? कौन सा खेल है ये? हॉकी. वेरी गुड, हॉकी है ये. और ये वाला कबड्डी है. वेरी गुड, वेरी गुड. और ये वाला, ये तो आप लोग अक्सर खेलते हो. बोलो. झूला है. हाँ, ये झूला है. अभी सारे खेल आप लोगों ने देखे, सबने देखे, ये खेले भी हैं. हाँ, कुछ खेल खेले होंगे, कुछ खेल नहीं भी खेले होंगे. हाँ, अब मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऐसा खेल है जो तुम मैदान पर भी खेल सकते हो और अपने घर में भी खेल सकते हो? बोलो, कौन सा ऐसा खेल है जो तुम अपने घर? फुटबॉल. फुटबॉल घर में खेलते हो? झूला. वेरी गुड, वेरी गुड. झूला एक ऐसा खेल है जो हम बाहर भी खेलते हैं गार्डन में जाकर, और हम अपने घर में भी खेल सकते हैं इसको घर में झूला बांध कर. ठीक है. और बाकी सारे खेल जो है ये मैदान पर खेले जाते हैं, घर में नहीं खेल सकते हम इनको. एक फुटबॉल को टच करोगे वैसे ही अम्मी दो बातें सुना देंगी, ये क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाके खेलो. हाँ, अभी तो मुश्किल है घर में ही बैठे, लेकिन फिर भी हम घर में बैठ के ऐसे ही खेल खेलते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ ना हो और हमको भी मजा आए. चलो ठीक है. तो आज जो हमारी नज़म है मराठी की, उस नज़म का नाम है झोका. झूला, मराठी में उसे झोका कहते हैं. ये है हमारी मराठी की किताब का पहिला सफा. चला आता बघूया पुढे. हा आपला पहिला पाठ आहे, झोका. अभी मैं आप लोगों को पहले पूरी नज़म जो है वो, या पूरा गाना है जो, वो अच्छे से पढ़कर दिखाऊंगी. आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से, बीच में कुछ भी नहीं बोलोगे. ठीक है. ऐका व म्हणा. सुताचा दोर झाडाला टांगला, सुताचा दोर झाडाला टांगला, बाळूचा झोका तयार झाला, बाळूचा झोका तयार झाला. झोक्यावर बाळू घेतो झूल, झोक्यावर बाळू घेतो झूल, क्षणात वाऱ्याला देतो ऊल, क्षणात वाऱ्याला देतो ऊल. बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे, बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे. बाळूला झोका देते ताई, बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई, दुरून बघतात बाबा आई. झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, निळ्या आभाळी चांदोबा जसा, निळ्या आभाळी चांदोबा जसा, निळ्या आभाळी चांदोबा जसा. हे गाणे लिहिणारे आहेत दादासाहेब कोते, गीतकार. जो कुछ हम लोग नज़में भी पढ़ते हैं, गीत भी पढ़ते हैं. तो ये एक गीत लिखा हुआ है. तो इस गीत को लिखने वाले जो हैं गीतकार, जिनको हम कहेंगे, उनका नाम है दादा साहेब कोते.
चलो अब वापस से मैं आप लोगों को नज़म सिंपल तरीके से पढ़कर दिखाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनोगे ताकि आप लोगों को जो है वो समझने में आसानी है। सूताचा दोर झाडाला टांगला, बाळूचा झोका तयार झाला, झोक्यावर बाळू घेतो झूल, क्षणात वाऱ्याला देतो हूल. बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे, बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई, झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, निळ्या आभाळी चांदोबा जसा. अभी मैंने आप लोगों को पूरा गीत पढ़कर बता दी हूँ. अभी मैं एक एक लाइन जो है वो आप लोगों को समझाती जाऊंगी. ठीक है, चलो आता बघूया. झोका ऐका व म्हणा, सुनो और बोलो. आप लोग बोलोगे नहीं, अभी सिर्फ सुनोगे ध्यान से. सूताचा दोर, सूत कपास, दोर मतलब रस्सी, कपास की रस्सी, झाडाला टांगला, सूताचा दोर झाडाला टांगला, रस्सी जो है वो हमने दरख्त को टांग दी या लटका दी. बाळूचा झोका तैयार झाला, बाड़ू बच्चा, बच्चे का जो है वो झूला तैयार हो गया है. पहले हमने रस्सी जो है वो दरख्त पर बांधी और उसके बाद जो है वो बच्चे का झूला तैयार हो गया. गांव में जो बच्चे रहते हैं, जिनके दादा दादी के घर गांव में हैं, वो लोग कभी गांव जाते होंगे तो वहां पर खेले होंगे, झाड़ों पर ऐसे झूले, दरख्तों पर झूले बांधकर, है ना, खेले हैं ना. हाँ, कभी कभी जो है वो, हम तो हमारे बचपन में भी खाली था यहाँ पर, तो हम हमारे बचपन में ही जो बड़े बड़े दरख्त हुआ करते थे उसी पर झूले बांधकर हम लोग खेला करते थे. तो जो गांव में रहते हैं वो अभी भी करते होंगे. जो है वो रस्सी को जो है वो झाड़ दरख्तों पर बांधी जाती है, फिर उसे झूला बनाया जाता है और खेला जाता है. इस तरीके के झूले हम लोग घर में भी बांधते हैं. घर में हम लोग जो है वो 2 एंगल लगा देते हैं, ऊपर हुक लगा देते हैं, फिर उसमें मोटी सी अच्छी सी रस्सी बांधते हैं और फिर नीचे एक लकड़े का पटिया लगाते हैं या तख्ता लगाते हैं और फिर झूला तैयार करके उस पर झूला झूलते हैं. झोक्यावर बाळू घेतो झूल, क्षणात वाऱ्याला देतो हूल. झोके पर, झूले के ऊपर जो है वो बच्चा झूला झूल रहा है. झोक्यावर बाळू घेतो झूल, झूले के ऊपर बच्चा झूला झूल रहा है. और उसके बाद है क्षणात वाऱ्याला देतो हूल. क्षण म्हणजे लम्हा, एक सेकंड, एक सेकंड के अंदर जो है वो बच्चा जो है वो वारा, हवा, हवा को जो है वो हुल दे रहा है. हुल पट्टी देना बोलते हैं ना, डराना जैसे. आप लोग देखे होंगे, जितना जोर से आप लोग झूला खाओगे उतने जोर जोर से हवा आप लोगों को आगे पीछे, अपने आगे पीछे होती हुई महसूस होगी. यहाँ पर भी देखो बच्चा झूला झूल रहा है तो पीछे की तरफ उसके हवा जा रही है, पीछे जा रही है. झूला आगे आता है और हवा पीछे जाती है. तो जब हम किसी को डराते हैं, हुल देते, चल भाग, तो वो भाग जाता है ना. उसी तरीके से जो है वो गीतकार यहाँ पे कह रहा है कि बच्चा जो है वो झूला ले रहा है और हवा को जो है वो पीछे छोड़ रहा है. उसका झूला आगे जा रहा है और हवा पीछे की तरफ जा रही है. बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूच्या अंगावर फुलांचे सडे. बच्चे का झूला जो है वो आगे पीछे जब होता रहता है तो उसकी वजह से दरख्त की डालियां हिलने लगती हैं और उसमें जो फूल लगे हुए होते हैं वो फूल बच्चे के बदन पर गिरने लगते हैं. फूलांचे सड़े यानी फ्लावर रेन जिसको हम बोलेंगे, फूलों की बारिश होने लगती है. जब दरख्त हिलता है तो फिर फूलों की बारिश जो है वो बच्चे के बदन पर होने लगती है. तो जैसे ही बच्चा झूला लेता है, बाळूचा झोका मागे पुढे, मागे मतलब पीछे और पुढे मतलब आगे.
बच्चे का झूला जैसे ही आगे पीछे, झूला तो वैसे ही खेलते ना, एक जगह पे खड़ा हो तो हम थोड़ी बोलेंगे कि हम झूला झूल रहे हैं, हम बोलेंगे हम सिर्फ झूले पे बैठे हैं। हम्म। झूला झूल नहीं रहे। झूला झूलते कब है? जब झूला आगे पीछे होने लगता है, उसको हम पेंग बढ़ाकर आगे की तरफ बढ़ाते हैं और वो खुद ब खुद पीछे की तरफ आ जाता है। तो बच्चा जो है वो आगे पीछे अपना झूला कर रहा है, जिसकी वजह से दरख्त की टहनी डाली जो है वो हिल रही है और उसमें जो मौजूद फूल हैं वो फूलों की बारिश बच्चे के बदन पर हो रही है। बाळूचा झोका मागे पुढे, बाळूचे अंगावर फुलांचे सडे। बाळूला झोका देते ताई। बाळू को जो है वो झूला कौन दे रहा है? ताई दे रही है। देखो उसकी ताई जो है वो उसको झूला दे रही है और वो आराम से झूला खा रहा है। दुरून बघतात बाबा आई, और जो है वो दूर से जो है अम्मी अब्बा उनको देख रहे हैं। बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई। बच्चे को झूला जो है वो उसकी ताई, ताई मतलब बड़ी बहन, ताई दे रही है, बड़ी बहन दे रही है झूला। दुरून बघतात बाबा आई, और दूर से जो है वो अम्मी अब्बा देख रहे हैं। आप लोग भी गार्डन जब जाते हैं खेलने के लिए, अम्मी अब्बा आपको गार्डन लेके जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे झूले होते हैं, फिसल गुंडी होती है, सीसॉ होता है। हम्म। उसमें आप लोग खेलते रहते हो और आप लोगों के अम्मी अब्बा जो है वो दूर बेंच के ऊपर बैठ के आपको देखते रहते हैं, ध्यान रखते हैं आप पर, खुश होते हैं आपको देखकर कि हमारा बच्चा कितने अच्छे से खेल रहा है, माशाल्लाह। और ये भी ध्यान रखते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो खेलते वक्त। अगर ऐसा कुछ लगता है अम्मी अब्बा को तो फिर वो आपको जो है वो मना करते कि इस तरीके का खेल मत खेलो, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं। बाळूला झोका देते ताई, दुरून बघतात बाबा आई। बाळू को जो है वो झूला कौन दे रहा है? बच्चे को उसकी बड़ी बहन दे रही है और दूर से उसको अम्मी अब्बा देख रहे हैं। झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, झूले के ऊपर बच्चा कैसा दिखाई देता है। ये देखो यहाँ पे तो बड़ा क्यूटी पाई सा बच्चा एक हमको दिखाई दे रहा है जो बहुत मुस्कुरा रहा है, उसको झूला झूलने में बहुत मजा आ रही है इसके लिए। लेकिन यहाँ पर गीतकार क्या कहना चाहता है? निळ्या आभाळी चांदोबा जसा, जैसे कि आसमान में, नीले नीले आसमान में चमकदार चांद, उस तरीके से जो है वो हमारा बच्चा भी जो है वो हमको दिखाई देता है। हर माँ बाप को जो है वो अपना बच्चा चांद दिखाई देता है, प्यारा सा लगता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे पे बहुत प्यार आता है, चाहे वो कैसा भी हो, शरारती हो, मस्तीखोर हो, खूबसूरत हो चाहे ना हो, लेकिन हर माँ बाप को अपना बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा दिखाई देता है, महसूस होता है। अपने बच्चे के लिए माँ बाप को बहुत दर्द महसूस होता है, उसे कोई तकलीफ ना होने दे, इस बात का माँ बाप बहुत ख्याल रखते हैं। वो देखते हैं कि हमारे बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं। तो कभी कभी देखो आप लोगों को भी अपने अम्मी जो है वो बुलाते होंगे अपने गले, अरे मेरा चंदा आ जा, मेरे गले लग जा, तेरे को तकलीफ हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है, फिर पूछते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो झोक्यावर बाळू दिसतो कसा, निळ्या आभाळी चांदोबा जसा। तो गीतकार दादा साहेब पोते काय म्हणत आहे? झूले के ऊपर बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है? जैसे कि नीले आसमान में चांद खिला हुआ है, पूरा 14वीं का चांद निकला है जो बहुत चमकदार है। और आजकल आप लोग भी शाम को मगरिब से थोड़ी देर के बाद
8 बजे के करीब आप लोग देखोगे अपनी खिड़की में जाकर ना, तो आप लोगों को भी बड़ा सा गोल चांद दिखाई देगा, जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। आजकल 14-15 तारीखें चल रही है ना, तो आप लोग जो है वो देख सकते हो। ठीक है, और इसको लिखने वाले जो है वो कौन है? दादा साहेब पोते। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो झूले आमतौर पर बच्चे खेळते हैं. काही चित्रे आपल्या समोर येत आहे, ते लक्षपूर्वक बघा. हे झोके अपन खेळले असेल ऐसा मला वाटते. ये आप लोगों ने खेले होंगे, देखो है ना, दिखाई दे रहा है. ये पहले देखो टायर का झूला है, जो आमतौर पर लोग गांव में बांधते हैं या गार्डन में घर के बाहर बांधते हैं. देखो ये गांव का ही मंजर दिखाई दे रहा है, दरख्त के ऊपर इसको टांगा हुआ है. अब तुम सोचोगे कि उसके ऊपर बैठते कैसे हैं, तो इसमें बीच में अंदर जो है वो पैर डाल के बैठ जाते हैं सीट पे. ठीक है, सीट जैसा बन जाता है वो, उसके अंदर जाकर बैठते हैं और फिर झूला झूलते हैं. इसमें एक ही रस्सी होती है, और ये वाला झूला जो है वो दरख्तों पर लगाया जाता है, जिसको जो है वो हम लोग देखते हैं और झूलते भी हैं. और ऐसा झूला जो है वो हम घर में भी बांधते हैं, गैलरी में बांधते हैं हमारे, या फिर जो है वो दरवाजे में बांधते हैं, दरवाजे का जो होता है. ठीक है, हाँ चलो. उसके बाद ये झूला जो है, ये आप लोगों ने गार्डन में देखे होंगे. बड़े बड़े जो गार्डन होते हैं ना, उसमें ये इस तरह के झूले लगाए जाते हैं. यहाँ पे ये जो तस्वीर है, ये घर के बाहर जो गार्डन है. झूले भी हैं। हाँ बोलो. चलो, तो इस तरीके का झूला जो है वो लगाया जाता है. अब और देखो कौन सा झूला है ये. हाँ, ये भी जो है वो गार्डन में, अमीरों के घर के बाहर जो गार्डन होता है, तो वहां उसमें पे वो झूला, लोग ये वाला झूला जो है वो. नीचे ऐसे बहुत सारे झूले जो ऐसे घूमते, एक मेला में रहते। हाँ हाँ, वो भी दिखाऊंगी अभी मैं आप लोगों को. ये उसके बाद वाला झूला देखो, ये भी जो है वो रिजॉर्ट वगैरह में या गार्डन में आप लोगों ने देखे होंगे. इसको भी लोग घर में लगाते हैं. इस तरह का झूला जो है वो या तो लोग घर की बालकनी में लगाते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी बालकनी होती है, या फिर सामने गार्डन में लगाते हैं. उसके बाद वाला जो झूला है, इसको जो है वो लोग कहीं भी रख सकते हैं. ठीक है, अपने घर के अंदर रूम में भी रख सकते हैं. अगर बड़ा घर है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं हो रही है, बड़ा सा हॉल है आप लोगों के पास, तो उस तरीके से इस तरीके का झूला जो है वो लोग अपने हॉल में रखते हैं, बालकनी में रखते हैं, या गैलरी में रखते हैं, या फिर जिनके पास देखो तस्वीर तो आपको दिख रही है, बाहर गार्डन है तो गार्डन में रखते हैं. ठीक है, चलो. उसके बाद वाला जो झूला है, ये आप लोग गार्डन में जाके खेलते होंगे, है ना. गार्डन जब जाते हैं तो वहां पर होता है इस तरीके का झूला. हाँ हाँ. और ये वाला कौन सा झूला है, देखो अभी जो तुम बोल रहे थे. हाँ, ये मेले वाला झूला है ना. जब हम लोग मेले में जाते हैं तो एक अंकल 5 या 10 रुपया लेते हैं और ये हाँ झूला घुमाते रहते हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसा हाथ से नहीं घुमाते बेटा, ये मशीन से चलता है. हाथ से वाला जो रहता है वो अपने घर के पास आता है, उसमें सिर्फ 4 ही लोग बैठ सकते हैं, है ना. 5-6 रुपया जो भी लेते हैं, और उसमें जो है वो बैठते कौन है, सिर्फ 4 ही लोग बैठते हैं. लेकिन ये वाला जो झूला होता है, ये मेले वाला झूला होता है, और ये इसका टिकट होता है, बाकायदा लाइन लगा के टिकट लिया जाता है. और 4-5 रुपए में नहीं आता बेटा, अभी 50-50 रुपया हो गया है इन सब झूलों का. और जो है वो उसको बटन मशीनें लगी हुई होती है, इसमें मशीन से इसको चलाते हैं, और इसमें बहुत मजा आता है. चलो, आता है ना सबको मजा. यस मिस, हाँ मैं बैठा था एक बार। हाँ, वेरी गुड. बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे. चलो, अब देखो एक आया है, कशाचा चित्र आहे हा. दोर. दोर को क्या बोलते हैं? रस्सी. रस्सी। अभी देखो ये रस्सी आप लोगों को दिखाई दे रही है. ये रस्सी जो है ये सूताची रस्सी है, यानी कपास की बनी हुई है. रस्सियां भी अलग अलग तरह की आती हैं.
एक प्लास्टिक की आती है, नायलॉन की रस्सी जिसको हम कहते हैं, जो घर में हम बांधते हैं कपड़े सुखाने के लिए। बाहर कपड़े सुखाने के लिए जो इस रस्सी को जो बांधा जाता है उसे नायलॉन की रस्सी कहा जाता है। फिर उसके अलावा एक और रस्सी आती है, वो होती है काथे की, जो नारियल के रेशों से बनाई जाती है। जो शादी वगैरह के मंडप बनाने के लिए, बाम्बू बांधने के लिए जो रस्सी बनाई जाती है उसको हम कहते हैं काथे की रस्सी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो ये जो रस्सी है वो कौन सी है? कॉटन की रस्सी है, सूत की है। ये ज्यादातर वाइट होती है और इस्तेमाल होने के बाद जो है वो उसका रंग हल्का सा पीला हो जाता है। ठीक है, हाँ चला पुढचा चित्र बघूया काय आहे हा? चांदोबा। चांदोबा मतलब चांद। किस तरह लिखा जाता है ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ लिखने के लिए। मराठी में कैसे लिखा जाता है, उर्दू में कैसे लिखा जाता है, मालूम तो सब है आप लोगों को, लेकिन लिखने का तरीका कैसा है वो चीज को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, दोर मतलब रस्सी, चांदोबा मतलब चांद। ये तो पूरी नज़म हमने, पूरा गीत हमने पढ़े। झोका लिखते किस तरीके से हैं और मराठी में उसको, और उर्दू में किस तरीके से लिखते हैं, झूला। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये काय आहे? हा काय आहे? कशाचा चित्र आहे हा? झाड, दरख्त। झाड़, दरख्त। चलो अभी हमने ये तस्वीरों को देख लिए, चीजों को देख लिए जो इस सबक में आती है। अब हम देखेंगे आपले नातेवाईक। इसमें बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों के नाम आए हैं ना, तो और भी बहुत सारे कौन कौन से रिश्तेदार है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नातेवाईक का मतलब होता है रिश्तेदार। तो कौन कौन यहाँ पे बताया पहले हमको? आई वडील या आई बाबा, दोनों भी हम कैसे, अम्मी अब्बू कहते हैं ना, उसी तरीके से आई वडील हे आपले नातेवाईक आहे। आता पुढे बहीण भाऊ, भाई बहन, आजोबा आजी, कौन है ये? दादा दादी। और नाना नानी को भी जो है वो हम आजी और आजोबा ही बोलते हैं। ठीक है, चला काका काकी, काका चचा, चचा अब्बा के जो भाई होते हैं उनको हम उर्दू में चचा कहते हैं और मराठी में जो है वो काका कहते हैं। और उनकी जो बीवी होती है वो चाची, चची कहलाती है और मराठी में हम उनको काकी, और कुछ कुछ बच्चे जो है वो उसको काकू भी बोलते हैं। चलो अभी कौन है ये? मामा मामी। मामू किसको, मामा किसको बोलते हैं? अम्मी के भाई को। अब्बा के भाई को चचा कहते हैं और अम्मी के भाई को जो है वो मामू कहते हैं, और मराठी में उनको मामा कहते हैं, और उनकी जो बीवी होती है उसको मामी कहते हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। आई वडील, बहीण भाऊ, आजोबा आजी, काका काकी, मामा मामी। चला आता पुढे बघूया। हाँ, यहाँ पे हमारा जो है वो सबक खत्म हो जाता है। बेटा शरारत मत करो। अब है हमारी इकदार की तालीम, यानी ये सबक पढ़ के हमने क्या सीखा। सबक तो हमने, नज़म तो हमने पढ़े, तो हमने उससे सीखा क्या है? तो देखो सीखा क्या है हमने? अच्छी नीयत, सब्र और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अच्छी नीयत, नियत, नियत कब करते हैं हम? आप लोगों ने ये लफ्ज सुने होंगे नमाज के वक्त, है ना? पहले, हाँ नमाज के वक्त, वेरी गुड। नमाज में हम नियत करते हैं कि जो है वो नियत करके हम नमाज पढ़ते हैं। तो कि हम जैसे बोलते हैं नियत करता हूँ मैं 4 रकात। हाँ, इस तरीके से बोला जाता है, वेरी गुड। नियत करते नियत हैं हम, करता हाँ है 2 हाँ रकात हाँ वक्त फजर का, हाँ, वेरी गुड। खास अल्लाह ताला के लिए। हाँ,
वेरी गुड, वेरी गुड। नियत, नियत का मतलब क्या होता है? इरादा करना। इरादा करना। हाँ, कि अब मैं ये काम करने वाला हूँ। और जो भी काम करते हैं हम, तो उस वक्त जो है वो हमें क्या करना चाहिए? अच्छी नियत करनी चाहिए। नमाज में तो हम नियत करते ही हैं, इसके अलावा दूसरे काम को करने का भी जब हम सोचते हैं, इरादा करते हैं, कोई और काम हमको जो करना है, तो उसके लिए भी हमारी नियत अच्छी होनी चाहिए। अभी आप लोग तो अम्मी के छोटे मोटे काम करते हो, छोटे हो, थोड़ा बहुत जो काम करते हैं, लेकिन आप सबसे बड़ा काम जो आप लोग करते हो वो है तुम्हारी पढ़ाई। तो पढ़ाई करने के लिए जब आप लोग ऑनलाइन बैठते हो या स्कूल भी जब जाते हो, तो आपको नियत करके बैठना है कि आज मैं जब इस लेसन में बैठूंगा तो मैं इसमें से कुछ न कुछ जरूर सीखूंगा। और अच्छी नियत मतलब इस नियत से कि मैं सीखूंगा भी, और इसका फायदा जो है वो दूसरे लोगों को, मेरे घर के लोगों को या मेरे दोस्तों को भी पहुंचाऊंगा। जिसको पढ़ने नहीं आया या जिसको समझ में नहीं आया है, तो मैं उसकी भी मदद करूंगा। और फिर उसके बाद है सबर। सबर का मतलब इत्मीनान रखना कि हमने ये जो काम किए हैं, ये काम करने के बाद जो है वो हमको जो है वो अल्लाह ताला इसका फल, इसका नतीजा है जो है वो जरूर देगा। अभी फौरन दो, फौरन दो, फौरन फौरन मिले, फौरन मिले, इस तरह हमको नहीं सोचना चाहिए, सबर करना चाहिए। फिर उसके बाद है मेहनत का फल। मेहनत, अभी आप लोग साल भर पढ़ाई करते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, ठीक है। कोई जो है वो मस्ती करता हुआ पढ़ता है, कोई शरारत करता हुआ पढ़ता है, ठीक है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं अच्छे से, तो फिर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो जो शुरुआत से अच्छी डट के मेहनत करते हैं, जो मिस ने बोले हैं वो अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं, बराबर टाइम पे अपना काम करके दिखाते हैं, तो ये अच्छी नीयत हुई। और अच्छी नीयत और सब्र की वजह से जो फल मिलता है वो मीठा होता है, यानी जो है वो हमको जो है A1 ग्रेड मिलता है। देखो इन बच्चों को भी A1 ग्रेड मिला तो लोग खुश हो गए हैं। हाँ, ये तो आपकी साल। और इसी तरीके से जब आप लोग मेहनत कर करके हर क्लास में पढ़ते रहोगे, हर क्लास में आगे बढ़ते रहोगे, तो इंशाल्लाह जो है वो बड़े होने के बाद बहुत बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, होटल मैनेजमेंट का, हम होटल चलाने वाले, एकदम बड़े 5 स्टार होटल चलाने वाले लोग आप लोग बन सकते हो। लेकिन कब होगा ये? जब तुम्हारी नीयत अच्छी होगी, तुम सबर करोगे कि जो भी अल्लाह ताला हमको दे रहा है वो हमारे नसीब का है, जल्दी ना मिले, फौरन। साल भर अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, अरे अभी तो हमने पढ़े थे लेकिन फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ, हाँ चलो, ऐसा नहीं सोचना है। और डट के मेहनत करना है, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना है। और जब भी पढ़ाई शुरू करो, कोई भी पढ़ाई शुरू करने से पहले जो है वो, चाहे तुम कुरान पढ़ रहे हो, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद एक छोटी सी दुआ है, रब्बी श्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, आप लोग ये याद कर सकते हो। और कुछ नहीं तो रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरा इल्म ज्यादा कर। ये रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये 3 लफ्ज तो आप लोग याद कर ही सकते हो, ठीक है। तो जो है वो, हाँ हाँ, वेरी गुड। तो कोई भी काम को अच्छी नीयत, सब्र और मेहनत से करोगे तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। आप लोग A1 ग्रेड से पास हो जाओगे, फिर और आप लोग बहुत अच्छे आगे बनोगे, ठीक है। चलो अब देख, हमारा सबक जो है वो यहाँ पे पूरा हो गया है। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। क्या होमवर्क है आप लोगों का? घर काम, आजचा घर काम क्या है? गाने ताल सुरात आठवण करा। ये नज़म या ये गीत जो है वो आप लोगों को अच्छे से जबानी याद करनी है, ठीक है। ये नज़म आप लोगों को एकदम अच्छे से जबानी याद करनी है। और याद है। हाँ याद है, अरे वाह। तो फिर एक काम करेंगे आप लोग न, एक अपना वीडियो बनाएंगे नज़म पढ़ते पढ़ते, और अपने टीचर को जो है वो
टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करवाए ना आप लोगों को। हाँ तो आप लोग एकदम अच्छा सा वीडियो बनाएंगे अपना याद करके, बगैर देखे पढ़कर, और जो है वो टेलीग्राम पे अपने टीचर को सेंड करेंगे। चलो, सबको सबक समझ में आ गया है अच्छे तरीके से? हाँ तो सर, मेरा यहाँ पे लेसन हो गया है पूरा। अभी किसी को कुछ पूछना है ऐसा जो समझ में